चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। असम में बाढ़ से अब तक 56 लोगों की हताहत। एमपी, राजस्थान सहित 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कश्मीर में हीट वेव, 17 जुलाई तक स्कूल रहेंगे बंद। भोले बाबा को ड्राइवर पर भरोसा नहीं, पूछताछ कहाँ चलना है, जवाब देता प्रभु जाने। घर टूट फूट, आश्रम 20 बीघे का। सेक्शन में 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी भी 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट। बैंकिंग और फाइनेंस शेयर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। रीनीट के खिलाफ 56 स्टूडेंट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। का एग्जाम कैंसिल करना मौलिक अधिकार के खिलाफ है, वो हमारे सीट दोबारा चेक करना बेहतर विकल्प है। HDFC बैंक के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट। अप्रैल जून तिमाही में कमजोर बिजनेस अपडेट से गिरा शेयर। इस साल 2% निगेटिव रिटर्न मिला। जेल से छूटकर 145 घंटे में फिर बने सीएम। इतनी हड़बड़ी में क्यों हेमंत सोरेन? चंपई सोरेन से खतरा या कोई और बड़ी वजह है? केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट का CBI को नोटिस। 7 दिनों में जवाब मांगा। दिल्ली सीएम से पूछा सीधे हाई कोर्ट क्यों पहुंचे। पुणे पोर्ट केस आरोपी ने रोड एक्सीडेंट पर निलंबन लिखा। जूनियर लाइन बोर्ड की सभी शर्तें पूरी करेगा। हाईकोर्ट ने नाबालिग को 25 जून को जमानत दी थी। इम्फाल में निर्माणहीन धार्मिक स्थल पर गोलीबारी, यहाँ केंद्रीय बलों की टीम तैनात थी। आधी रात की घटना। मणिपुर में 14 महीने से हिंसा जारी है। कौन है सोनू को हराने वाले फिर स्टार? मर विद्यालय की छत पर रहकर पढ़ाई किया। वामपंथियों को ठिकाना लगाए। कश्मीर पर भारत के साथ है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कभी वे वैशाली की छत पर पढ़ाई करने वाले लेबर पार्टी के फिगर स्टार ने उन्हें चुनाव में करारी शिकस्त दिया है। लेबर पार्टी को संसद की 650 में से 410 सीटें हासिल हुई है। सुनक ने छोड़ा 10 टाउनिंग स्ट्रीट किंग को इस्तीफा देंगे। 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर, फिर स्मार्टर होंगे अगले प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर लिया है। 5 जुलाई को आए नतीजे में पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। उसे 650 से अब तक 410 सीटें मिल चुकी है। 3 सीटों पर नतीजे आने बाकी है। ब्रिटेन में सरकार बनने के लिए 226 सीटों की आवश्यकता है। भोले बाबा की आर्मी पुलिस से भी नहीं डरती। 100 ब्लैक का कमांडो इशारा मिलते ही मरने मारने को तैयार। पिंकी वर्दी में 5000 से ज्यादा जवान तैनात है। सत्संग के बाद भोले बाबा के चरणों की धूल माथे पर लगाने के लिए लोग आगे बढ़ गए। उसी दौरान बाबा ने सुरक्षा कर्मी और सेवादारों से भीड़ के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। नीट PG एग्जाम 11 अगस्त को गड़बड़ी की आशंका के बाद 22 जून को स्थगित हुआ था। पेपर 2 घंटे पहले तैयार होगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट PG एग्जाम की शुक्रवार को नई डेट जारी कर दिया है। ये एग्जाम अब 11 अगस्त को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो जाएंगे। इंजीनियर राशिद अमृतपाल ने संसद पद की शपथ ली। दोनों पैरोल पर तिहाड़ और बिडरूल जेल से बाहर आई। खडूर सहित MP 1 घंटे परिवार से मिलेगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद और असम की ब्रिगुड जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने शुक्रवार को संसद पद की शपथ लिया है। दोनों आज पैरोल पर बाहर आ जाएंगे और संसद भवन में शपथ लिया है। राहुल से लिपट कर रो पड़े हाथरस हादसे के पीड़ित। का टेंशन न लो, हम आपके साथ हैं। अब हमारा परिवार मुद्दे को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ित से मुलाकात किया है। परिजन उनके गले से लिपट कर रोने लगे। राहुल ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दिया कि हाथरस हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फलक फलक कर रोने लगी थी। ओलंपिक स्क्वाड से मोदी की चर्चा। नीरज चोपड़ा ने कहा चूरा कब खिलाओगे? प्रियंका गोस्वामी से पूछे आपके बालकृष्ण कहाँ हैं? टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट्स से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत किया है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से चूरमा खिलाने की भी बात कही है। भारतवंशी ऋषि सुनक हारे रिची वाली लाइफ स्टाइल। किंग 4 से अमीर इंडियन वाइफ किन 5 वजह से गंवाई है सत्ता। तारीख 25 अक्टूबर 2022 ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास में पत्नी और कुत्ते के साथ पहला कदम रखते हैं। उन्हें पार्टी के अंदर कहल की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली थी। ईरान में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। पिछली वोटिंग में किसको बहुमत मिला था?
सईद जलील और मसूद पजकासिया में टक्कर है। ईरान में आज राष्ट्रपति पद के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इससे पहले देश में 28 मई को राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। इसमें किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिले थे। जून में वेज थाली की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी। टमाटर, आलू और प्याज के भाव के दाम बढ़े। नॉनवेज थाली 4% सस्ती हुई। भारत की एक वेजिटेरियन थाली की कीमत जून में 10% से बढ़कर 29.40 रुपए हो चुकी है। पिछले साल जून 2023 में वेज थाली की कीमत 26.7 रुपए थी। रेमंड के शेयर में 15% से ज्यादा की तेजी। रियल्टी बिजनेस को अलग कर रही है कंपनी। कल बोर्ड ने दिया है मंजूरी। रियल्टी बिजनेस को रैंडम से अलग करने की मंजूरी के बाद आज कंपनी के शेयर में आज 15% से ज्यादा की तेजी देखने को मिला है। सुबह 11 बजे रेमंड लिमिटेड का शेयर 15.37% की तेजी के साथ 3,391.80 की पर कारोबार कर रहा था। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को अपने फैसले की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को अपने उस फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें समलैंगिक विवाह को वैध मानने से इनकार कर दिया गया था। चीफ जस्टिस वी.आई. चंद्र नायडू और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस वी.सी. की बेंच में हुई है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने संसद पद की शपथ ली। सेफ हाउस में पीतर चाचा से मिलने पहुंचा। आज ही असम जेल वापसी हुआ। पंजाब के खडूर सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने संसद पद की शपथ ले लिया है। हालांकि इसका कोई फोटो वीडियो जारी नहीं किया गया है। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लाख, शुरुआती कीमत 95,000। पेट्रोल सीएनजी मिलाकर 330 किलोमीटर की रेंज का दावा है। बजाज ऑटो ने आज सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125 सीसी लॉन्च कर दिया है। ये बाइक सीएनजी पेट्रोल दोनों पर चलेगी। राइडर इसे किस फ्यूल पर चलाना चाहता है इसके लिए एक बटन दबाकर सीएनजी और पेट्रोल में स्विफ्ट किया जा सकता है। तेलंगाना में टीचर का ट्रांसफर। 133 बच्चों ने स्कूल छोड़ा। मौजूदा स्कूल से 3 किलोमीटर दूरी उसी जगह एडमिशन लिया जहां टीचर गई। तेलंगाना के मचेरियल में पोलकल्ला के प्राइमरी स्कूल टीचर का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन यह बात उनके स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए 133 स्टूडेंट ने वो स्कूल ही छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ में दम घुटने से पिता पुत्र समेत 5 की हताहत। कुएं में जहरीली गैस लीक हुई। सभी शव निकालने गए मरने वालों की युवक की पत्नी का आज बर्थडे है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पिता और 2 बेटों समेत 5 लोगों की हताहत हो चुकी है। एसडीआरएफ की टीम ने सभी शवों को एक-एक कर कुएं से बाहर निकाल लिया है। शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे के व्यक्ति को बचाने के चक्कर में लोग कुएं के अंदर गए हुए थे। पूर्व एयरफोर्स चीफ बोला, सेना को राजनीति में घसीटना गलत है। अग्निवीर को लेकर राहुल ने झूठ बोला, उन्हें राजस्थान और देश से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व एयरफोर्स चीफ और भाजपा नेता आर.के. भदौरिया ने गुरुवार को कहा कि सेना को राजनीति में घसीटना गलत बात है। उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शहीद अग्निवीर परिवार से माफी मांगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान पर एमए चीफ की माफी। बोले, कोर्ट की गरिमा कम करना मकसद नहीं। पतंजलि केस पर कहा था कोर्ट ने मनोबल तोड़ दिया है। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के चीफ डेंटल आर.सी. अशोका ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मीडिया में दिए बयान को लेकर शुक्रवार को माफी मांगी है। एसोसिएशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अशोकन ने अपने बयान पर दुखद जताई है।